Good morning, student. Today I am going to explain the question answer of lesson 1, class 8th science. Lesson name is crop production and management. I have already explained the question 1 to 4. Now I am going to explain the question number 5. Question number 5 is explain how fertilizer are different from manure. आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। इसी तरह से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मैच था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो है डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड, प्रिपरेशन ऑफ सोयल के बारे में लिखना था आपको। बी है सोइंग मीन्स बोना, बीज बोना। वीडिंग मीन्स अनवांटेड प्लांट्स को हटाना। थ्रेसिंग मीन्स मैच्योर होने के बाद क्रॉप को काटना। ये आपके 4 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब 5वां क्वेश्चन ये है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और इसका आंसर आपको इस पेज पे है, जो सेकंड पेज है इस पे इसका आंसर है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये है क्वेश्चन आंसर 5। जहाँ हमको आंसर लिखे मिलेंगे वो है आंसर 5। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये मैन मेड होते हैं। मैन्योर जो होते हैं और जो फर्टिलाइजर है केमिकल से बनते हैं और ये फैक्ट्री में बनते हैं। मैन्योर एनिमल वेस्ट से बनते हैं और इसे हम फील्ड मीन्स खेत में बना सकते हैं। अब मैं इनका डिफरेंस बताती हूँ आपको। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। कैसा होता है? नेचुरल, अपने आप बनने वाला। ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल। कैटल डंग, जो पशुओं का गोबर है वो जब डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया तो उससे बनता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, जो प्लांट का वेस्ट होता है, कैटल का वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, वो सारा डिकम्पोज होने के बाद खाद में बदल जाता है। इसके लिए खेतों में गड्ढे खोदकर वहाँ पर इसको बनाया जाता है। ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होता है, जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को खेतों में बनाया जा सकता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, HUMUS। कुछ बच्चे इसे ह्यूमन लिखते हैं, ये ह्यूमस वर्ड है, HUMUS, ह्यूमस टू द सोइल। एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है जो फर्टिलिटी बढ़ा देता है सोइल की। तो फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, इट डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, बट मैन्योर प्रोवाइड आ लॉट ऑफ ह्यूमस। जो मैन्योर होता है, जो खाद होती है, बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जिससे सोइल फर्टाइल हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। एक पर्टिकुलर पोषक तत्व उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, जबकि मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं कि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, फास्फोरस ज़्यादा होगा। ऐसा तो केमिकल ही हो सकते हैं और वो फर्टिलाइजर होते हैं। ये फर्टिलाइजर इज ईजी टू स्टोर। फर्टिलाइजर का फ़ायदा ये है कि इसे ईजिली स्टोर कर सकते हैं, बोरियों में भर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है क्योंकि ये हल्का होता है। लेकिन मैन्योर क्या है? ये गोबर से बनता है या प्लांट वेस्ट से बनता है, तो ये भारी होता है। मैन्योर इज नॉट ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हैवी होता है, इसलिए। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से राइट डाउन करके लर्न कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने कुछ क्वेश्चंस लाइन में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज इरिगेशन। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। आपको इरिगेशन होता है सिंचाई, पानी देना पौधों को, क्रॉप को, और कोई 2 मेथड बताने हैं जिससे पानी कम लगे, कंजर्व वाटर मीन्स पानी का बचाव हो। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ wheat is sown in the खरीफ सीजन what would happen, डिस्कस। ये क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन नंबर डाले हुए हैं, लगातार क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन इनके आंसर नीचे लिखे हुए हैं। आंसर 6 ये है। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ
इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला मैंने, अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ। आंसर 6 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आंसर ये है, आंसर 6 इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल। हम जब पानी देते हैं ना क्रॉप को, फसल को, एट डिफरेंट इंटरवल, कुछ टाइमली देते हैं, कुछ टाइम पे देते हैं कि अब सुबह दिया तो फिर शाम को, इस तरह से एट डिफरेंट इंटरवल जो पानी दिया जाता है क्रॉप को, फसलों को, इज कॉल्ड इरिगेशन, उसे सिंचाई बोलते हैं। टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। अब दो मेथड इरिगेशन के जिससे पानी बचे, वो वन है स्प्रिंकलर सिस्टम, ये जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था तब भी समझाया था, स्प्रिंकलर सिस्टम, और सेकंड है ड्रिप सिस्टम। फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें फव्वारे की तरह पानी डलता है पौधों पे। दिस मेथड इज यूजफुल, ये मेथड कहाँ यूजफुल है? फॉर सैंडी सोयल, जहाँ पर रेत ज़्यादा हो, जहाँ पर अनइवन लैंड हो, ऊंची नीची ज़मीन हो, वेयर सफिशेंट वाटर नहीं मिलता हो, सफिशेंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पर सफिशेंट वाटर अवेलेबल नहीं हो। द परपेंडिकुलर पाइप, इसमें क्या यूज करता है? एक परपेंडिकुलर पाइप यूज करते हैं, सीधा खड़ा हुआ, हैविंग रोटेटिंग नोजल, जिस पर एक नोजल लगी होती है जिसमें से घूम घूम के पानी आता है। हैविंग ए रोटेटिंग नोजल एट टॉप आर ज्वाइंट टू मेन पाइपलाइन। देख लो, फिर से देखो, इसमें एक परपेंडिकुलर पाइप है, हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे किया होता है, मेन पाइपलाइन से परपेंडिकुलर पाइप जोड़ देते हैं जिस पर रोटेटिंग नोजल लगी होती है। इन दिस सिस्टम वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग। जैसे बारिश हो रही हो इस तरह से पानी गिरता है, पौधों को बारिश में अच्छा लगता है, वो जल्दी ग्रो करते हैं, इसी तरह बारिश की तरह उनके ऊपर पानी डाला जाता है। इसमें मेन पाइपलाइन से छोटे पाइप जोड़ दिए जाते हैं जिन पर रोटेटिंग नोजल्स लगा दी जाती है और वो घूम घूम कर उस पर पानी डालते हैं, इससे पानी की बचत होती है। ये सैंडी सोइल में ज़्यादा कामयाब है। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस सिस्टम में पानी को ड्रॉप ड्रॉप करके डाला जाता है। एट द पोजिशन ऑफ रूट्स, और पानी कहाँ जाता है? सीधा पौधों की रूट्स में, जड़ों में। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसका नाम ड्रिप सिस्टम है। ड्रॉप ड्रॉप करके पानी डलेगा तो इसका सिस्टम का नाम क्या है? ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट। मेनली ऐसे पौधे जो फ्रूट देते हैं ना, उनको वाटर इस सिस्टम से देना अच्छा रहता है। गार्डन, आपको बगीचे में पानी देना है। एंड ट्रीज, इन दिस सिस्टम वाटर इज नॉट वेस्टेड। इस सिस्टम में पानी वेस्ट नहीं होता क्योंकि हम सीधा जड़ों में पानी दे रहे हैं। एट ऑल इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। उन ऐसे जगह जहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में ना, वहाँ पर बेस्ट मेथड है ये ड्रिप इरिगेशन। क्या करते हैं इसमें? हम पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ देते हैं? पोजीशन ऑफ रूट्स, उनकी सीधे रूट्स में पानी दिया जाता है पौधों की, और इसे इसीलिए ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इससे हमारी वेस्टिंग नहीं होती पानी की। मेनली वाटर ड्रिप सिस्टम के द्वारा जो पौधे हैं ना, जिन पे फ्रूट लगता है, उनको देना अच्छा रहता है। गार्डन में भी इस सिस्टम द्वारा हम पानी बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, किसके लिए? अगर जहाँ पानी की कमी हो, ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा, पहले क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीजन। आपको पता है वीट रबी सीजन का एक क्रॉप है। वीट को हम रबी सीजन में बोते हैं, सर्दियों में बो के गर्मियों में काटते हैं। लेकिन यदि हम इसे खरीफ सीजन में बो दें, उल्टा सीजन, जैसे कि बारिश में बो दें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी क्रॉप को हम उल्टा सीजन में है वो रबी क्रॉप और बो दें उसे खरीफ में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आंसर 7 यहाँ लिखा हुआ है। वीट इज अ रबी क्रॉप। वीट क्या है? रबी क्रॉप है, मैंने अभी आपको बताया। इट मीन्स इट इज़ ग्रोन इन विंटर, तो उसे हमें विंटर में बोना चाहिए। एंड इट रिक्वायर्ड लेस वाटर। अगर जब हम विंटर में बोते हैं तो बारिश नहीं होती उन दिनों में, तो उसे पानी की कम मात्रा चाहिए। इफ़ वीट इज़ सोन, अगर वीट को हम बो देते हैं, SOWN सोन वर्ड है ये, इन खरीफ सीजन, यदि हम इसे बारिश के दिनों में बो देते हैं, रेनी सीजन में बोते हैं, देन इट गेट्स मोर वाटर, तो उसे पानी ज़्यादा मिल जाएगा, उसके जो पौधे होंगे उनको ज़्यादा पानी मिलेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ वाटर द वीट क्रॉप
नॉट ग्रो प्रॉपरली, ज़्यादा पानी के कारण, अगर उसको पानी कम चाहिए और आप पानी ज़्यादा दे दो तो क्या होगा, जो व्हीट क्रॉप है नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो वो ढंग से नहीं उगेगी। एंड हैंस द यील्ड ऑफ प्रोडक्शन, जो आपकी उपज होगी ना, जो अमाउंट होगा, यील्ड होगी जो आपकी, वो कम होगी। यील्ड ऑफ प्रोडक्शन वुड बी लो, जितनी मात्रा में गेहूँ उगना चाहिए था वो बहुत कम मात्रा में उगेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा नमी दे दी, उसको ज़्यादा पानी दे दिया। कई बार तो क्रॉप पूरी खराब भी हो सकती है, थोड़ा बहुत ही गेहूँ उगेगा, क्या पता वो ना भी उगे इस तरह से, क्योंकि हमने उसे गलत सीजन में उगाया है। आज हमको स्टूडेंट इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 5th, 6th और 7th। तो आपको 1 to 7 क्वेश्चन आंसर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ओके स्टूडेंट।